दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आपके लिए आया हूं और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे, वीडियो को गौर से अंत तक देखना। बीटीएससी 10,709 एएनएम का आखिर क्या होगा, किनके पक्ष में केस जाने वाला है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा पूछ रही हो और बहुत ही लोग पूछ भी रहे हैं कॉल करके, सर एक आप अनुमानित बता दीजिए। आपका डाटा एकदम फैक्ट रहता है, आप एक बार अनुमानित बताइए। बहुत सारे लोग तो वैसे ही भर दिन ऑनलाइन आकर के बकबक करते हैं, लेकिन आप अपना अनुमान एक बताइए, आप अपना एक एक्सपीरियंस बताइए। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी बताऊंगा और एक संभावित भी बताऊंगा कि अब किसके पक्ष में केस जा सकता है और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और कब तक केस कंप्लीट होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल रूप से वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपके माइंड में कोई भी प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में बताना, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सारी कंप्लीट जानकारी को। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, अब बीटीएससी की तरफ से आप लोग थोड़ा कंप्लीट रूप से सुनना। बीटीएससी की तरफ से यहाँ पर नया में 4 एलपीए यहाँ पर दर्ज किया गया है, ठीक है। 4 एलपीए यानी कि जो पहले ऑर्डर आया था, जो फर्स्ट बार जो हाईकोर्ट यहाँ पर ऑर्डर जारी किए थे कि मार्क के आधार पर बहाली की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, उसी के अगेंस्ट यहाँ पर 4 एलपीए यहाँ पर नया में दर्ज किया गया और पहले से भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दर्ज है। तो कुल मिलाकर अगर आप लोग बात करिएगा तो 10 से 12 एलपीए यहाँ पर दर्ज हो चुका है। किसके लिए, तो यहाँ पर एग्ज़ाम के आधार पर बहाली प्रक्रिया किया जाए, इसी को लेकर के यहाँ पर 10 से 12 एलपीए यहाँ पर दर्ज किया जा चुका है। टोटल मैं बता दिया हूँ, न्यू स्टूडेंट के द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट बीटीएससी सबको मिला करके मैं बता दिया। और ये सारे लोग अब किसके तरफ मूव कर हैं, एग्ज़ाम के आधार पर होने के लिए, ठीक है। उधर दूसरी तरफ हाईकोर्ट यहाँ पर जो आदेश पहले दिया है मार्क बेसिस पर हो, उस जजमेंट के विरुद्ध सारे लोग खड़े हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, नया में जितना एलपीए दर्ज हुआ है सभी का वकालतनामा आप लोग को सोमवार तक हो जाएगा, ठीक है। सोमवार तक, अभी आज शनिवार है तो रविवार नहीं, सोमवार तक वकालतनामा हो जाएगा। जैसे नया एलपीए का वकालतनामा हो जाएगा, पूरी उम्मीद है सर, जहाँ तक जानकारी मिला है, और होने के बाद सभी केस को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी केस को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग पॉइंटेबल बात सुनना। देखिए, कोई पक्ष और विपक्ष मत लेना, जो बात पॉइंटेबल है मैं आपको बता दे रहा हूँ। उम्मीदतः आप लोग को यही होगा, ठीक है। उम्मीदतः आप लोग को यही होगा, आप लोग एक बात समझ लेना। अब देखो, सारे केस को मर्ज करेगा तो यहाँ पर अगर आप लोग काउंट करेगा तो 10 से 12 एलपीए यहाँ पर आप लोग को हो गया, ठीक है। 10 से 12 एलपीए हो गया। तो सरकार हर तरह से चाहती है कि एग्जाम के आधार पर वैकेंसी को हम क्लियर करें। दूसरी तरफ हाईकोर्ट जब आदेश दिया है तो वो भी आदेश कम नहीं हुआ, उसका भी बहुत सबको मानना ही होता है। तो वो आदेश यहाँ पर एग्जाम के लेकर, मार्क के आधार पर जो है उनको लेकर के है। तो अब दोनों तरफ से अगर हम लोग बात करें, दोनों तरफ से जो पहला का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के द्वारा और बात करें, और जो इधर से एलपीए दर्ज किया है इसके द्वारा बात करें, तो दोनों तरफ से अब यहाँ पर एकदम इक्विवेलेंट हो गया है। एकदम दोनों तरफ से अब बराबरी की बात चली आई है, बराबरी की बात की अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा लग रहा था, आप ही लोग बोल रहे थे, मैं तो सब दिन की तरह जब तक नोटिस रिलीज नहीं हो जाता है तब तक मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन आप ही लोग बोल रहे थे कि सर ये लोग जीत जाएंगे, ये लोग के पास कोई सबूत नहीं, तो ये लोग जीतेंगे, तो ये लोग जीतेंगे। मतलब अपने में आप लोग आपस में करते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। कोर्ट में दलील चलती है, आपकी डॉक्यूमेंट चलता है, आपकी डॉक्यूमेंट कितना मजबूत है, आपका पक्ष कितना मजबूत है वो चलता है। मेरे कहने से, आपके कहने से, आपस में लड़ने से कुछ थोड़ी होगा, कुछ नहीं होगा। कोर्ट में आप अपने वकील के द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, जो वहाँ पे ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग चलता है आपकी जीत या हार डिपेंड। तो अब देखिए, गवर्नमेंट और जो इधर से ऑर्डर्स है उन दोनों के बीच काफ़ी रिलेट हो चुका है। और आप लोग को, अगर आप लोग 18 की बात करें तो 18 का सारा केस अगर मर्ज हो जाता है तो इस दिन तो फाइनली कंप्लीट होने के चांसेज कम रहेगा, क्योंकि न्यू केस मर्ज होगा तो थोड़ा सा वक्त लगता है। तो 1-2 हियरिंग और लगेंगे। एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर हियरिंग जल्दी मिल जाता है इस मंथ में, तो उम्मीदता रखिए कि आपको जब 4 जून यहाँ पर जब खत्म होंगे, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा लोकसभा का, तो आप लोग के रिजल्ट कन्फर्म रूप से प्रकाशित किए जाएंगे। अब किस आधार पर होगा ये कोर्ट तय करेंगे, क्योंकि अब पूरा 50-50 यहाँ पर जानकारी अपडेट हो चुकी है। तो सारे बच्चे को मैं बताऊंगा कि अपडेट नया था कि सारा केस मर्ज होगा, एक साथ सुना जाएगा, जल्दी अपडेट आ जाएंगे, ठीक है। मेरा अनुमान, अब आप लोग ये बहुत प्रश्न पूछते सर आप अपना बताइए, मेरा अनुमान क्या है, ये अब आप लोग पूछ रहे हो कि सर आप लोग एक बार अपना अनुमान बता दीजिए कि क्या होगा नहीं होगा, किसके पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा ये बात आप लोग पूछ रहे हो। तो देखिए, मैं अपना अनुमान ही बता रहा हूँ, लिख भी दिया हूँ, आप लोग पढ़ लेना।
मैं आपको अनुमान ही बता देता हूँ। देखिए पहले का क्या था कि पहले तो जब आदेश जारी कर दिए थे कोर्ट, तो उसको तो कोई काट ही नहीं सकते थे, वो तो मानना ही पड़ा, मतलब सबको मानना ही चाहिए था जब हाई कोर्ट आदेश जारी कर दी। लेकिन अगर उस हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उस पर अगर आप चैलेंज कर दी हैं तो अब कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अगर कोई अनुमान लगाता है तो मेरे दृष्टिकोण से वो गलत है, क्योंकि पहले जो आदेश था अगर उस आदेश को मान लेते तो कोई बात नहीं था, लेकिन अब आदेश को अगर चैलेंज कर दिया गया तो आदेश को चैलेंज करने का मतलब है कि कोई अनुमान नहीं, कोई अनुमान नहीं। उसमें थोड़ा सा हर डाटा को देख करके, पहला में क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब होता है, लेकिन जब आदेश, जब चूंकि खुद सोचो कोर्ट का ही आदेश है और उसी आदेश को, हाई कोर्ट के आदेश को अगर चैलेंज कर दिया आप, मतलब एलपीए दर्ज कर दिए, तो वो बहुत बड़ी बात होता है। इसलिए कोई अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब मैं बता देता हूँ, दोनों तरफ से पूरी मजबूत है केस, पूरी मजबूत है। अब आप लोग को जब नेक्स्ट हियरिंग होगा उसमें आप लोग को दिख जाएंगे, ठीक है। बस भगवान से इतना मनाइए कि हियरिंग जल्दी हो जाए, तभी आप लोग का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। चलिए, चिंता की विषय नहीं है, जो होना रहता है वो लाइफ में होता ही है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये आप लोग थोड़ा सा आगे की प्रक्रिया भी देखना, आगे की नौकरी वगैरह की तैयारी भी करते रहना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की कोई जानकारी लेनी होगी तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना, कमेंट बॉक्स में अपनी बात, ठीक है। और सब दिन की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे फ़ोन मत करिएगा भाई, बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी भी आप लोग बहुत फ़ोन करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, अभी तो न्यू वैकेंसी तो अगर कुछ होने जाने वाला नहीं है, 4 जून के बाद ही कुछ होगा, जब तक यहाँ पर इलेक्शन नहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 4 जून के बाद ही आने वाला है, तो 4 जून बीतने दीजिए, तब तक आप लोग इलेक्शन वगैरह करिए, ठीक है। सभी को थैंक यू।